आज मालगुडी डेज की 15वीं कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है एटिला। अटीला। बड़ी आशा से उन्होंने इस कुत्ते का नाम अटीला रखा था, यूरोप के कुख्यात संहारक अटीला द हंट के नाम पर। वे चाहते थे कि शक्ति, सामर्थ्य और मारकता में ये उसी की तरह प्रभावशाली हो। तब ये 2 महीने का था। चौखूंटे जबड़े, लाल आंखें, दबी हुई नाक और बड़ा सा सिर। इससे यही लगता था कि बड़ा होकर ये खूंखार साबित होगा और अपना नाम सार्थक करेगा। उसे खरीदने का फौरी कारण ये था कि मोहल्ले में चोरियां और डाके अचानक बहुत बढ़ गए थे और पुलिस की अपेक्षा कुत्ते की मदद लेना ज्यादा सही लगा। काफी तलाश के बाद एक आदमी मिला जो कुत्तों का काम करता था। उसने 1 महीने का काले सफेद रंग का पिल्ला दिखाया और बोला, 1 महीने बाद इसे ले जाना। 6 महीने में ये काफी बड़ा और भरोसे लायक हो जाएगा। उसने हमारे सामने एक कागज फैला दिया जिसमें कुत्ते की नस्लों की विस्तृत जानकारी थी। इसके अनुसार इस कुत्ते की नसों में बहुत शानदार नस्ल का खून बह रहा था। सब बहुत प्रभावित हुए। इसे ही लेने का निश्चय करके उन्होंने बयाने की रकम दी। फिर 1 महीने बाद 75 रुपये चुकाकर कुत्ता खरीद लाए। जैसा पहले कहा है, कुत्ता देखने भालने में आकर्षक नहीं था, फिर भी घर के सब लोग उसे घेर कर बैठ गए और क्या नाम रखा जाए इस पर बहस करने लगे। सबसे छोटे लड़के ने कहा, टाइगर नाम अच्छा रहेगा। ये बहुत चालू नाम है, गली का हर दूसरा कुत्ता टाइगर कहलाता है। कहीं ने कहा, सीजर नाम कैसा रहेगा? सीजर? अगर गिनती की जाए तो दक्षिण भारत में ही 15,000 सीजर हमें मिल जाएंगे। अच्छा, फायर नाम? बहुत बढ़िया है ये नाम। और थंडर? सादा नाम है। ट्रिप? बचकाना है। सब चुप हो गए। कुछ देर बाद किसी ने कहा, अटीला। ये नाम आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। आदमी या जानवर किसी का इससे अच्छा नाम नहीं रखा जा सकता। लेकिन समय बीतने के साथ कुत्ते ने भयंकरता के स्थान पर मानवता का इतना ज्यादा व्यवहार दिखाना शुरू किया जो जरूरत से ज्यादा लगने लगा। क्या अटीला द हंट भी ऐसा ही था? उसके नाम पर युग का नामकरण किया गया था। बचपन में वो कैसा रहा होगा, क्योंकि इस उम्र में सब बच्चे दूसरों को प्यार करते हैं। ये जानकारी हासिल करने के लिए इन लोगों ने इतिहास की किताबें छान डालीं। पता चला कि बचपन में वो अपने दोस्तों और माँ बाप के दोस्तों से इस तरह कसकर लिपट जाता था कि उसे खींच कर हटाया जाता था। जब वो 14 साल का हुआ तब उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू की। एक दोस्त ने जब उसकी चीज़ों को हाथ लगाया तो उसने तुरंत चाकू उठाकर उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसका भविष्य स्पष्ट होने लगा था। हमारा कुत्ता भी उसी तरह कुछ और बड़ा होकर उससे लगाई उम्मीदें पूरी करने लगेगा। लेकिन ये विश्वास सही साबित नहीं हुआ। उसकी ऊंचाई 20 इंच जा पहुंची, शरीर भी काफी बड़ा हो गया और चेहरा भी भयानक निकल आया। लेकिन व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घर में तरह तरह के लोग रोज आते, पोस्टमैन, साधु, बिल जमा करने वाले, व्यापारी और दोस्त रिश्तेदार। उन सब का अटीला एक तरह से स्वागत सा करता। गेट पर कोई आवाज होती तो वो उठकर खड़ा हो जाता और आगंतुक की तरफ देखने लगता। जब वो भीतर घुसता तो अटीला उसकी तरफ तेजी से दौड़ता, लेकिन इससे ज्यादा कुछ न करता। आने वाला उसकी तरफ देखकर जैसे ही जरा सा मुस्कुराता, वो हथियार डाल देता। अब वो ऐसा व्यवहार करता मानो उसकी तरफ दौड़ने का माफी मांग रहा हो। वो सिर झुकाता, बदन निकालता, मानो कह रहा हो, आपने मेरे दौड़ने का गलत मतलब निकाला है, मैं तो आपका स्वागत कर रहा था। फिर जब तक आने वाला उसका सिर थपथपाकर ये भरोसा न दिला दे कि माफ कर दिया है, उसकी व्यथा कम न होती। धीरे धीरे वो ये सोचने लगा कि उसकी इस हरकत से आने वाले को परेशानी होती है, तो उसने उन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब वो बिल्कुल चुप रहता और उसकी तरफ देखकर पूंछ भर हिला देता। घर वालों को उसका ये रुख जरा भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ये तो बड़े शर्म की बात है। अब इसका नाम बदलकर अंधा कीड़ा क्यों न रख दिया जाए, किसी ने सलाह दी। घर की मालकिन ने कहा, खाता तो ये हाथी की तरह है, इसे चावल और मीट खिलाने में जितना खर्च होता है उतने में तो 2 पहरेदार रखे जा सकते हैं। सवेरे कोई आता है और सारे फूल चुरा ले जाता है, लेकिन अटीला कुछ नहीं करता। फूलों के चोर को पकड़ने के अलावा भी उसे जरूरी काम है, सबसे छोटे लड़के ने कहा, जो उसका समर्थक था। क्या काम है ये? कोई सवेरे सवेरे आकर फूलों को चुरा ले जाए तो क्या इस वक्त भी उसे निगरानी करनी पड़ेगी? क्यों नहीं, खूब खाने पीने वाले कुत्ते को सोने की जगह ये काम करना चाहिए। तुम्हें अपने कुत्ते के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। माँ, वो रात भर नहीं सोता, मैं उसे कई दफ़े कोठी के चारों ओर घूमकर चक्कर लगाते और रखवाली करते देखता हूँ। अच्छा, तो वो रात भर रखवाली करता है? जरूर करता है, लड़का बोला।
ये सुनकर तो मुझे डर लगने लगा है, माँ ने कहा। अब उसे रात में कमरे में बंद कर दिया करो, नहीं तो वो किसी बाहर वाले को बुलाकर सारी कोठी दिखा देगा। इसके बिना चोर पूरी चोरी नहीं कर सकेगा। अगर वो भौंकना भी शुरू कर दे तो कुछ बात बने। इतना शांतिप्रिय कुत्ता मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। लड़का ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस आरोप ने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन कुत्ते ने दूसरे ही दिन इसे सच सिद्ध कर दिया। रंगा शहर से 3 मील दूर रहता था। वो सड़कों की मरम्मत करने वालों के साथ कुली के रूप में काम करता था। रात को वो अक्सर घरों में घुसने का मजा लेने की हिम्मत भी दिखाता था। इससे उसे कुछ और लाभ हो जाता था। उसी रात 1 बजे के करीब उसने इस कोठी की एक खिड़की की सलाखें तोड़ी और भीतर घुस गया। दीवार के सहारे सड़क कर उसने घर की सब अलमारियां और बक्से खोल डाले और कीमती जेवरों की पोटली बनाकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। खिड़की तोड़कर निकलने के लिए जो उसने जगह बनाई थी, जैसे ही उसने एक पैर आगे रखा, पाया कि नीचे अटीला खड़ा उसकी ओर उत्सुकता से देख रहा है। रंगा ने सोचा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसे भय था कि कुत्ता भौंकेगा, लेकिन अटीला ने ये नहीं किया। एक क्षण उसने प्रतीक्षा की, फिर उठ खड़ा हुआ और चोर की गोद में अपने आगे के पैर रख दिए। फिर कान पीछे किए, रंगा के हाथ चाटे और आंखें गोल कर उसकी ओर देखा। रंगा फुसफुसाया, मुझे उम्मीद है तुम भौंकोगे नहीं। चिंता मत करो, मैं ऐसा जीव नहीं हूं, मानो अटीला ने कहा। जरा रुको, मुझे यहाँ से निकलने दो, रंगा ने कहा। कुत्ते ने समझदारी दिखाते हुए पैर उठा लिए और पीछे हट गया। यहाँ देखो, रंगा ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ बिल्ली है। अटीला ने उस तरफ कान घुमाए और लपका। उसे देखकर कोई भी ये कहता कि ये बिल्ली को फाड़ डालेगा, लेकिन बिल्ली सचमुच होती तो वो उससे गपशप करना ही चाहता था। कुत्ता जैसे ही वहां से हटा, रंगा ने फाटक की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक क्षण और मिलता तो वो बाहर कूद जाता, लेकिन कुत्ता उसका इरादा समझ गया और तेजी से दौड़कर वहां पहुंच गया। लगा कि उसने बुरा माना है। ये ठीक है क्या? जैसे ये कहा, तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो? उसने अपनी भारी भरकम पूंछ नीचे डाल दी और इतना दुखी लगने लगा कि चोर ने उसका सिर थपथपाया, जिससे वो प्रसन्न हो गया। चोर ने फाटक खोला और बाहर निकला। कुत्ता उसके साथ हो लिया। उसकी इच्छा थी कि स्वतंत्रता से घूमे फिरे। अब इसके लिए रास्ता साफ हो गया था। अटीला को अपना नया दोस्त इतना पसंद आया कि वो एक क्षण के लिए भी उसका साथ न छोड़ता था। रंगा जब खाने पीने के लिए बैठता तो वो भी उसके पास बैठ जाता, और जब सोता तो उसकी चटाई के बगल में सो रहता। जब नहाने धोने जाता तो वो भी तालाब के किनारे इंतजार करता, और जब काम पर होता तो सड़क के किनारे बैठा रहता। ऐसी गहरी दोस्ती रंगा को परेशान करने लगी। वो कहता, भैया मुझे मिनट भर तो अकेला रहने दो, लेकिन अटीला ने ये प्रार्थना स्वीकार नहीं की और गोंद की तरह उससे चिपका रहा। अटीला की गायब हो जाने से घर में हलचल मच गई। माँ ने कहा, मैंने क्या कहा था इसे ताले में बंद कर दो, अब उसे चोर ही ले गया है। कितनी शर्म की बात है, किसी को बता भी नहीं सकते। लड़का बोला, ये संयोग हो सकता है, वो जरूर खुद ही गया होगा। अगर वो यहीं होता तो चोर घुसने की हिम्मत नहीं करता। जो हो, मेरा ख्याल है कि हमें चोर को धन्यवाद देना चाहिए कि वो अटीला को अपने साथ ले गया, और मान लेना चाहिए कि जेवर उसे इनाम में दिए गए हैं। पुलिस में जो शिकायत दर्ज की है उसे भी वापस ले लेना चाहिए। फिर 1 हफ्ते बाद अटीला सबका हीरो बन गया और सब शिकायतें खत्म हो गईं। एक दिन सबसे बड़ा लड़का बाजार जा रहा था। उसने देखा कि अटीला किसी के पीछे चल रहा है। हे! लड़का जोर से चिल्लाया। आवाज सुनकर रंगा ने पीछे मुड़कर देखा और तेजी से भागना शुरू कर दिया। अटीला ने भी ये सोचकर कि उसका दोस्त उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। लड़का चिल्लाया, अटीला, और उसने भी दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। अटीला ने मुड़कर देखा और अपने दोस्त को रुकता न देख और भी तेजी से भागना शुरू कर दिया। रंगा ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अटीला किसी भी तरह उसे रोकना चाहता था, इसलिए आगे लपककर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। रंगा संभल न पाया और उसके ऊपर गिर पड़ा। जमीन पर उसके गिरते ही उसकी जेब से एक जेवर नीचे गिर पड़ा। इसे वो चोरी के जेवरों के व्यापारी के पास लिए जा रहा था। लड़के ने पहचान लिया कि जेवर उसकी बहन का है, इसलिए वो एकदम रंगा पर चढ़ बैठा। फौरन भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस आ गई। अब अटीला हीरो बन गया। घर की मालकिन भी उसके प्रति सरदय हो गई। बोली, अटीला के लिए हम जो भी कहें, वो बहुत चालाक जासूस है, बहुत गहरा बंदा है वो। ये अच्छी बात थी कि अटीला बोल नहीं सकता था, नहीं तो वो रंगा से अलग होने के लिए दुखी होने लगता और उसकी इज्जत खाक में मिल जाती। समरी, सारांश। कहानी एटिला एक ऐसे कुत्ते की है जिसका नाम एक बहुत खतरनाक योद्धा एटिला द हून के नाम पर रखा जाता है, ताकि वो भी उतना ही डरावना और शक्तिशाली बने।
शुरुआत में उसके हाव भाव देखकर लगता भी है कि वो बड़ा होकर खतरनाक बनेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा निकलता है। वो बहुत ही शांत, मिलनसार और दयालु होता है। घर में आने वाले हर व्यक्ति का वो प्यार से स्वागत करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे घर वाले उससे नाराज रहने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो घर की सुरक्षा करे। एक दिन एक चोर घर में घुसता है, लेकिन एटिला उसे पकड़ने या भौंकने की बजाय उससे दोस्ती कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। बाद में एटिला उसी चोर के पीछे पीछे घूमता रहता है। अंत में संयोग से एटिला चोर को पकड़वा देता है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है और चोर गिर जाता है, तब उसके पास से चोरी का सामान मिल जाता है। इस तरह एटिला हीरो बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, Q&A। एटिला नाम क्यों रखा गया? एटिला नाम एक प्रसिद्ध और खतरनाक योद्धा एटिला द हून के नाम पर रखा गया, ताकि कुत्ता भी उतना ही शक्तिशाली और डरावना बने। Q2, एटिला का स्वभाव कैसा था? एटिला बहुत ही शांत, मिलनसार और दयालु था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। Q3, घर वाले एटिला से नाराज क्यों थे? क्योंकि वो घर की रक्षा नहीं करता था, चोरों पर भौंकता नहीं था और हर किसी से दोस्ती कर लेता था। Q4, एटिला ने चोर के साथ क्या किया? उसने चोर से दोस्ती कर ली और उसके साथ चला गया। Q5, एटिला हीरो कैसे बना? जब वो चोर के पीछे भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, तब चोर गिर जाता है और उसके पास से चोरी का सामान मिल जाता है। Q6, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? बाहरी रूप से किसी का स्वभाव नहीं आंका जा सकता। कभी कभी अच्छे स्वभाव वाले लोग भी अनजाने में बड़ा काम कर जाते हैं। थीम मॉरल, कहानी का संदेश। दिखावा हमेशा सच नहीं होता। हर किसी की अच्छाई अलग तरीके से काम आती है। दयालुता कमजोरी नहीं होती।